हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनट्स एकेडमी। दिस इज़ अरविंद नायर। तो आज हम बात करेंगे एमपीएससीटी प्रिपरेशन के कुछ टिप्स के बारे में। टिप्स यही है कि एक टॉपर और एक नॉर्मल स्टूडेंट का डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली स्पीड का होता है। जो नॉलेज और सिलेबस में उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता एक नॉर्मल स्टूडेंट और टॉपर में। अगर आप 200 क्वेश्चन देखोगे तो एक टॉपर शायद 180 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है और एक नॉर्मल स्टूडेंट क्लोज टू 160-170 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो ओनली डिफरेंस इज वो 180 क्वेश्चन जो है वो एक टॉपर 150 मिनट्स में कर सकता है, पॉसिबली इवन मे बी लाइक 160-170 मिनट्स में, बट एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट लाइक 300 मिनट्स लगता है। द ओनली डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द स्पीड, एंड दैट स्पीड विल डिटरमाइन हु इज गोइंग टू बी अ टॉपर एंड हु इज नॉट। तो वो कैसे स्पीड, लाइक हाउ मच दिस स्पीड, जो फ़र्क है वो कितना होता है कि आप एक नॉर्मल एक नंबर लेट जस्ट से 428 प्लस 269, ओके। तो ये जो नॉर्मल एडिशन है शायद एक नॉर्मल एक स्टूडेंट को एक 30 सेकेंड 25 सेकेंड लगे, एक टॉपर को एक 5 to 10 सेकेंड में होता है। नॉट बिकॉज ही हैज़ इंसेन, लाइक दिस इज इंसेन कैलकुलेशन स्पीड, बट वो प्योरली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस है। देर इज नथिंग जीनियस अबाउट इट, ओके। उन लोग शायद बचपन से उनका एडिशन पे एक इंटरेस्ट रहेगा, एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन पे इंटरेस्ट रहेगा। तो जो 400 या 200 ये जो भी नंबर्स है, तो 400 प्लस 200 600 एक नॉर्मल इंसान को ऐड करना पड़ेगा। इनके दिमाग में कॉपी पेस्ट रहता है, टॉपर्स के दिमाग में, नॉट जस्ट अबाउट एडिशन, इवन मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स, परसेंटेजेस, एवरीथिंग। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उन लोग का आदत हो चुका है नॉर्मल एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब करने का। सो व्हाट एज ए नॉर्मल स्टूडेंट यू हैव टू डू इट, ये भी आपका आदत होना चाहिए। तो कैसे करना है? आपको रोज एक नंबर ऑफ एडिशन, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ परसेंटेज आपको करना है। ये आप रोज करोगे, लिटरली आपका एक महीने में वो डिफरेंस आपको विजिबल होगा। बिकॉज एक नॉर्मल क्वांट का जो सम्स होता है, या फिर 50 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट एक 30-35 जेन्युइन जो होते हैं, यूजुअली एक नॉर्मल स्टूडेंट को 2 या 3 मिनट लगेगा, एक टॉपर को 1 मिनट लगेगा। एंड द ओनली डिफरेंस इज प्योरली बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। क्योंकि आप डीआई में देखोगे बहुत सारे कैलकुलेशन वैल्यूज करना पड़ता है। लाइक सिंपल परसेंटेज, आप जितना भी डीआई किया रहेगा बहुत सारे परसेंटेजेस होते हैं, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन एडिशन होते हैं, एंड एवरी टाइम यू ट्राई टू सॉल्व इट, ए टॉपर कैन डू इट इन हिज माइंड एंड कैन डू इट मच फास्टर. And so the only difference between you two is the speed, and that speed can determine lot of marks. क्योंकि आपका सिर्फ एक कॉन्ट सॉल्व करने में जितना क्वेश्चन आपको जितना टाइम लगता है, जैसे 30 क्वेश्चन सॉल्व करने को, टॉपर को ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स लेस लगेगा, एंड दैट्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ टाइम। उतना टाइम में आपका एब्स्ट्रैक्ट सॉल्व हो सकता है 15-20 मिनट्स में। सो दैट एडवांटेज इज वॉट यू हैव टू रिड्यूस। लाइक अगर आपको वो डिसएडवांटेज जो रिड्यूस करना है, उनका एडवांटेज कम करना है और आपका एडवांटेज बढ़ाना है, तो आपको वो स्पीड आपको कैच करना पड़ेगा। एंड दैट द सिंपल थिंग इज टू प्रैक्टिस। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंग्लिश। इंग्लिश इज ए वेरी मेजर सब्जेक्ट इन एमपीएससीटी। भले ही वो बहुत सारे लोग इग्नोर करते टू सम एक्सटेंट, बट इंग्लिश में आपको जस्ट बाय प्योर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज में आपको एक 5 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी गुड इन द लैंग्वेज, यू नीड टू बी वेरी गुड इन द वोकेबलरी। तो आपके लाइफ में इंग्लिश होना ज़रूरी है। जस्ट बाय स्टडिंग एंड बाय हार्टिंग एंड मेमोराइजिंग वोंट हेल्प। आपको वो इंग्लिश आपके लाइफ में एक पार्ट होना चाहिए, आपका एक आदत होना चाहिए बोलने का। तो वो कैसे करेंगे उसका एक कुछ टिप्स है, कुछ ईजी सिंपल फनी टिप्स है, तो उसके बारे में हम लोग इन डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो डेली कैलकुलेशन जो मैंने बोला था, तो जस्ट 1 सेकेंड। जो ये डेली कैलकुलेशन जो मैंने बोला था, तो यहाँ पे होता है हमारा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स एंड परसेंटेजेस। तो एडिशन के लिए ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लाइक एक 3 डिजिट टू 3 डिजिट एडिशन आपको करना है। सो वाई ओनली सिंपल लाइक दिस? बिकॉज 2 डिजिट एडिशन तो कोई भी कर सकता है, एंड इवन 4 डिजिट का भी जरूरत नहीं है। बिकॉज द 3 डिजिट एडिशन से इट्स नॉट अबाउट प्रैक्टिसिंग 3 डिजिट एडिशन, इट्स अबाउट मेकिंग योर मेमोरी स्ट्रॉगर। लाइक इट्स योर मेकिंग योर आइडिया स्ट्रॉगर, नॉट एग्जैक्टली आइडियाज, लाइक आपके दिमाग में वो पिक्चर बनना चाहिए नॉर्मल एडिशन में। जैसे अगर एडिशन का अगर बात करें, समथिंग लाइक एक 465 प्लस 289, ये जो मैंने नंबर बोला था, ओके। सो व्हाट नॉर्मल स्टूडेंट्स वुड डू इज सिंपली दे विल ऐड, लाइक इट्स सिंपल लाइक, जस्ट 1 सेकेंड, 465 और 289 का आप एडिशन लोगे एंड नॉर्मली आप ऐड करते हो। एक टॉपर वैसा नहीं करता। टॉपर अपना सारे ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स है एडिशन के, वो ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं एंड फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है। इवन फॉर टॉपर दिस इज नॉट इवन ट्रिक्स, इट्स उनके दिमाग में पिक्चर बन जाता है। व्हाट दे डू इज दे ऐड 465 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 9,
ओके, और व्हाट दे कैन डू इज 465 प्लस 300 माइनस 11। 289 को आप 300 माइनस 11 भी लिख सकते हैं, 200 प्लस 80 प्लस 9 भी लिख सकते हैं। नाउ दिस बिकम्स इजी, 465 प्लस 300 दैट इज 765 माइनस 11 इज 754। ओके, सो ये जो फास्ट कैलकुलेशन है आपको शायद अभी पेन या फिर पेन पेंसिल यूज़ करना पड़ेगा, बट आफ्टर लाइक 10 डेज इट विल बी इन योर पिक्चर, इन योर हेड। तो आपको रोज ऑलमोस्ट लाइक 30 एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन आपको रोज करना है। तो एडिशन का तो सिंपल यही है कि वी कैन जस्ट सिंपली यूज, just one second, simply use this method of like let's just say अभी 521 प्लस 189। तो आप चाहिए तो 521 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 9 कर सकते हो, या 200 माइनस 11 कर सकते हो, या फिर आप 189 प्लस 500 प्लस 20 प्लस 1 कर सकते हो। बिकॉज अगर 521 भले बड़ा नंबर हो, लेकिन दिस नंबर्स आर इजी। यहाँ पे 89 ये सब बड़े बड़े नंबर्स है, लाइक आप ऐड करते समय लंबा जाता है। 22 5 1 1 2 3 4 5 जो है स्मॉल नंबर्स है, ये आपको ऐड करने में ईजी होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज 500 प्लस 89 दिस इज 689 प्लस 20 709 प्लस 1 इज 710। तो इस तरह का सिंपल एडिशन जो है वो आप रोज करते रहना, एटलीस्ट 20 25 30 क्वेश्चन करते रहना। यही आपको एक जस्ट वन सेकेंड, एक सब्ट्रैक्शन में बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लाइक इट्स नॉट लाइक ट्राइंग द बेस्ट मेथड, इट्स योर ट्राइंग टू फाइंड आउट योर कंफर्ट जोन एज वेल। दोनों होना जरूरी है, आपका बेस्ट मेथड ही होना जरूरी नहीं है, बेस्ट और कंफर्ट मेथड दोनों होना जरूरी है। बिकॉज इफ़ यू ट्राई टू थिंक ऑफ द फास्टेस्ट मेथड लेकिन आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, देन इट कैन क्रिएट अ लॉस। बिकॉज जब भी आप MBA के एग्जाम देते समय वो स्ट्रेस के सिचुएशन में आओगे, तो वो अनकंफर्टेबलनेस और स्ट्रेस दोनों मिलकर आपको कन्फ्यूजन भी ला सकते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सबसे फास्टेस्ट लो, यू कैन चूज द सेकेंड फास्टेस्ट थर्ड फास्टेस्ट मेथड एज वेल। एक कंफर्ट जोन भी होना जरूरी है, एट द सेम टाइम फास्ट भी होना जरूरी है। सो लेट्स जस्ट से समथिंग लाइक 965 माइनस 238। तो ये भी आप एक तरह से 965 माइनस 200 माइनस 30 माइनस 8 कर सकते हो, या फिर उल्टा कर सकते हो, 238 को 965 तक लेके जाना। ओके, तो 238 को आप सबसे पहले 300 कंसिडर करो। ओके, जस्ट फॉर 300, ये तो ये इतना हुआ, ये हो गया 665। अभी 238 से 300, सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू कवर द डिस्टेंस। 238 से 965 कितना लगता है, तो आपने सबसे पहले इजी नंबर लिया 300, तो ये तो डायरेक्ट माइनस कर सकते हो 665 एंड 238 टू 300, 230 टू 300, ये कितना हुआ 240 टू 300 इज 60, और ये 2, तो 665 प्लस 60 प्लस 2। अभी देखने में आपको बहुत लंबा लग रहा है, ऐसा लगेगा, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस इट बिकम्स इजी। नाउ दिस नंबर माइट बी नॉट अ गुड आइडिया, बट लेट्स जस्ट से समथिंग लाइक 376 minus 189, so this becomes easy because it is, अगर मैं let me just rub this, what was the number, 376 minus 189, तो 189 से लेके 376 जाना है। अभी मैं दिखा रहा हूँ पेन से, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट आप इवन जस्ट बाय मेमोरी से आप कर सकते हो। सो 200 विल बी द मिडिल नंबर, 200 to 376 is 176, and this is 189 200 मतलब 11, so this becomes 187. Okay, so there are many ways to do it. Okay, like even simple 376 minus 189 भी कर सकते हो। if you are really fast in this, you can do this method, the basic method। लेकिन आपको ट्रिक्स और शॉर्टकट्स जाने तो आप शॉर्टकट्स भी यूज़ कर सकते हो, बट डू दैट थिंग फॉर एवरी डे। ओके, सो मेन इंपॉर्टेंट यही है फॉर एडिशन, बट द थिंग इज यू हैव टू डू फॉर 30 35, लाइक एटलीस्ट एक 30 क्वेश्चन रोज करना है। यही चीज़ आप मल्टीप्लिकेशन देखोगे, तो मल्टीप्लिकेशन डोंट गो फॉर लाइक बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन मत करना, लाइक 376 इंटू 8 करना, या फिर 425 इंटू 7 करना, और हमेशा 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट करना, 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट करना। वाई, बिकॉज इन दी एंड आप भले ही कौन सा भी 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, ले जैसे 425 इंटू 37 आप कर रहे हो, आप बेसिकली 7 से पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो एक टॉपर के लिए ये 7 का 7 4 7 28 ये दिमाग में बैठ जाता है, लाइक पिक्चर बन जाता है। तो 7 तो 400, ये बेसिकली टॉपर कैसे करेंगे, 425 इंटू 7 को बेसिकली उन लोग 400 इंटू 7 प्लस 25 इंटू 7, हाउ डिड दे डू दैट, इज 400 प्लस 25 इंटू 7 को उन लोग ने मल्टीप्लाई किया। तो 400 इंटू 7 के दिमाग में है 2800, और 25 इंटू 7 इज 175, दैट बिकम्स 2975।
तो लिखने में आपको भले ही टाइम लगे और एक टॉपर के दिमाग में वो 5 सेकंड में बन जाता है वो। तो आपको रोज लाइक इन दी एंड 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन हो, आप 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के साथ रोज करोगे तो आपको वो नंबर आपके पिक्चर में बैठ जाएगा। बिकॉज इन दी एंड 3 और 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 और 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 और 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है। आप और कोई नंबर ले लो, 549 इंटू 7, 5 और 7 का लाइक 0 to 9 तक, सॉरी 1 to 9 तक के बीच में कई नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो आप ये सोचो कि आप ये 30 क्वेश्चन एक दिन करोगे, एटलीस्ट 30 डेज तक करोगे, तो क्या होगा कि वो नंबर आपके दिमाग में पिक्चर बैठता रहेगा। लाइक 9 7 से 56, तो यू डोंट मल्टीप्लाई 9 7 से 56, आपके दिमाग में वो 56 दिमाग आ जाएगा। सेम फॉर एवरी अदर नंबर। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू फॉर एवरी डे। तो हम लोग जब भी DI पजल्स करेंगे लेक्चर्स के टाइम, हमारे लेक्चर्स के टाइम, तो सबसे पहला एक 30 डिजिट्स का एडिशन होगा, सॉरी 30 एडिशन क्वेश्चंस होंगे, 30 मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस होंगे, 30 स्क्वायर्स होंगे और 30 परसेंटेजेस होंगे। ये हम लोग रोज करेंगे। ओके, तो दैट वे हम लोग का स्पीड बढ़ेगा, आपका रोज कैलकुलेट करने का आदत लगेगा। ओनली दिस, जस्ट ये आपका एक महीने का डिफरेंस दो, आप रोज ये करोगे लाइक 30 एडिशन, 30 मल्टीप्लिकेशन, 30 स्क्वायर्स एंड 30 परसेंटेजेस, आप में वो दिखेगा। क्योंकि इवन अगर आप परसेंटेजेस देखोगे, परसेंटेजेस क्या होता है, अगर आप DI में देखोगे कि अब तक जो भी परसेंटेजेस आपने दिखा है, एक पैटर्न दिखेगा कि इट्स नॉट लाइक ऑलवेज कम्स एट 91% एंड ऑल। आपको 18% एक कॉमन फैक्टर दिखेगा, 24% दिखेगा, 40% दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में 25% दिखेगा, 33.33% दिखेगा। तो एक बार वो आदत होगी कि करना क्या हो 33% का या 25% का, तो देन यू वोंट बी ट्राइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपके दिमाग में पिक्चर बनने की होना क्या, 25% इज बेसिकली 1/4, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करने जाओगे। वही है, अगर आप देखोगे एक समथिंग लाइक लेट्स से समथिंग लाइक 18% ऑफ 2500। ओके, तो ये आप 80, what exactly is this 18%? Just one second. कि 18% is basically 18/100 into 2500। ये मैं लिख सकता हूँ 18/100 into 25 into 100, राइट। 2500 is 25 into 100। अभी ये 25 और 18 को मैं स्वैप करता हूँ, सो 25/100 into 18 into 100। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इसका मतलब हो गया 25% ऑफ 1800। तो ये 18% और 2500 को मैंने ये दो नंबर्स को इधर उधर स्प्लिट किया एंड इट्स कम्प्लीटली वैलिड। क्योंकि कुछ स्प्लिट नहीं कर रहे हम लोग, मीन स्वैप नहीं कर रहे हम लोग सिर्फ वो परसेंटेज को ईज कर रहे हैं। अभी 25% इज 1/4, तो 1800 का 1/4 इज ऑलमोस्ट 450, नॉट ऑलमोस्ट, सॉरी 450 है। सो 18% ऑफ 2500 इज टफ, बट 25% ऑफ 1800 इज ईजी। तो आप जब भी 25 देखोगे तो दिस रादर देन कैलकुलेटिंग इट, आपके दिमाग में पिक्चर बनेगा 25 है, मैं 25% कर सकता हूँ कि ये आपके दिमाग में आएगा एंड यू कैन सॉल्व फास्टर। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है यूट्यूब में, आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो, बट दैट वे आपका बहुत टाइम बचता है। लाइक लिटरली ये 18% ऑफ 25 मैंने लिख के दिखाया, बट अगर ऐसे कुछ जैसे समथिंग लाइक ओके 20% तो बहुत ईजी है। ओके 23% ऑफ 2500, यही लॉजिक लगाते, तो ऑब्वियसली इसका क्या हो गया 25% ऑफ 2300। तो 2300 को डिवाइड बाई 4 करोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट 575 आई थिंक सो, या 575। तो जल्दी क्लिक होता है। सो यू डोंट नीड टू सॉल्व, यू डोंट नीड टू राइट, लिटरली आपके दिमाग में पिक्चर बन सकता है। इवन 1/4 भी, ये जो डिवीजन है ये भी आपका फटाफट होगा अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो, बिकॉज आदत हो जाता है 1/4 का क्या होने वाला है। बिकॉज अभी 2000 का 1/4 इज 500, 2400 का 1/4 इज 600। तो अगर आप देखोगे हर एक 100 में 25 ऐड होता है, सो 2300 इज 25 प्लस 25 प्लस 25। ये अगर मैं लिख के दिखाऊँ तो जस्ट 1 सेकेंड, सो अगर देखोगे तो 2000 का 1/4 इज 500, 2400 का 1/4 इज 600, और हर एक 100 जो भी ऐड होगा विच बेसिकली मीन्स 2100, 2200, 2300, तो यहाँ पे आप 25 ऐड करना है विच बिकम्स 525, 550, 575। सो मैंने 2300/4 को मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने 2400/4 इज 600, तो 2300 वुड बी 575।
तो ऐसी सब चीज़ें दिमाग में बैठने के लिए आपको आदत होना चाहिए, ये सब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर्स का सब। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक तरह से आप मेमोराइज कर रहे हो आप, रादर देन कैलकुलेटिंग इट, आपके दिमाग में वो मेमोरी जैसा बनता है एंड वो हो जाता है। लाइक लिटरली ये 3 डिजिट इंटू 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में भी, लाइक एनी 268 इंटू 8, 359 इंटू 6, लेट जैसे 453 इंटू 4, 921 इंटू 8, यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे अपने लाइक लिटरली अपने सेम 1 डिजिट इन 1 डिजिट का बहुत बार इधर ही कॉमन हो गया। लाइक 5 इंटू 4 यहाँ पे हो गया, 5 इंटू 6, 6 इंटू 6, 8 इंटू 8। लाइक यू विल गेट द आइडिया कि आप रोज वो करते करते आपके दिमाग में नंबर बैठ जाता है कि आप मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में पिक्चर बन जाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इतना सटल सटल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। एंड इवन दिस 1 digit, हाउ कैन दिस बी हेल्पफुल? दिस कैन बी हेल्पफुल बाई सिंपल लॉजिक, लाइक लेट्स जस्ट से समथिंग लाइक 258 इंटू 18। आप इसको 18 से मल्टीप्लाई मत करो, 258 इंटू 20 माइनस 2 कर सकते हो। तो 20 माइनस 2 क्या हो रहा है? बेसिकली आप एक नंबर को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, बिकॉज एक्स्ट्रा जीरो डाल रहा है। अभी 258 इंटू वॉट इज 2, इसको डबल करना है, विच इज़ 516। ओके, तो 5160 माइनस 2 क्या, ये 516। ये आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सेम वो मेथड कर सकते हो। 5160 माइनस 500 माइनस 10 माइनस 6, ऐसे कर सकते हो। तो 5160 माइनस लो 4660 माइनस 10 इज 4650 माइनस 6 इज 4644। ओके, सो दिस हेल्प। सो इवन कौन सा भी नंबर ले लो, ये भी अगर 27 रहता तो 30 माइनस 3 ले सकते थे। अगर कुछ ऐसा नंबर लेता समथिंग लाइक 39, तो ये आप 40 माइनस 1 ले सकते थे। ये अभी 33 हुआ तो आप 30 प्लस 3 ले सकते थे। सो इफ यू हैव टू कैलकुलेट सम नंबर्स समथिंग लाइक दिस, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। लाइक ओके, 189 इंटू लेट जैसे 23, तो ये मैं लिख सकता हूँ 189 इंटू 20 प्लस 3। ओके, तो 189 इंटू 2 इज 378 0, 189 इंटू 3 इज 18। अभी 180 इंटू 3 कर सकते हो 540, लाइक 180 प्लस 9 इंटू 3 कर सकते हो। ये भी विजुअलाइज में फटक से हो सकते हैं। 18 3 तो 540 प्लस 9 इज 27, तो 567 एंड सेम मेथड आप ऐड कर सकते हो। 3780 प्लस 500 विच इज़ 4280 प्लस 60 विच इज़ 4340 प्लस 7 4347। तो पहले 5 से ऐड किया, फिर 6 से ऐड किया, फिर 7 से ऐड किया एंड यू गेट द आंसर। ये आप फास्ट करोगे तो आपको फटक से, ये भी लिख के इतना हो रहा है माइंड में कितना जल्दी होगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम अगर कुछ ऐसा नंबर आया, लेट्स जस्ट से सेम ये 23 का आप ऐसे भी अगर आपके लाइक आदत हो गया, तो लेट्स जस्ट से 180 इंटू 23, तो 180 जो है ये 4 से डिवाइड करना ईजी है, राइट। तो आप 180 को जस्ट 1 सेकेंड, 180 इंटू 25 माइनस 2 भी कर सकते हो। ओके, तो 180 इंटू 25 ये क्या होता है? अब 180 इंटू 25 को 180 इंटू 100 बाई 4 कर सकते हो। ओके, सो दिखने में लंबा लगता है लेकिन वेरी इजी, बिकॉज 180 बाई 4 इज 45 इंटू 100 इज 4500 माइनस अभी 2 जो है 180 इंटू 2 इज 360 माइनस 360, तो 4500 माइनस 360, तो 4500 माइनस 300 इज 4200 माइनस 60 इज 4140। तो 25 जो है 25 आपको पता है कि 100 डिवाइड बाई 4 है, तो बेसिकली आपको 25 जब भी मल्टीप्लाई करना है आपको सिर्फ उसको इंटू 100 डिवाइड बाई 4 करना, या फिर पहले डिवाइड बाई 4 इंटू 100 कौन सा भी चलेगा। सेम अगर ऐसे नंबर आया ले जैसे 260 ओके इंटू 27, तो ये आप लिख सकते हो 260 इंटू 25 प्लस 2। व्हाट इज 260 इंटू 25? 260 इंटू 100 डिवाइड बाई 4, तो डिवाइड बाई 4 करना है विच इज 65 और इंटू 100 6500 प्लस 260 into 2 is 520, 7020. So let me just check whether this is the right answer. 260 into 27. Yeah, it is right answer. तो
ये आपको ऐसा मेथड हेल्पफुल रहेगा कि 25 मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट मी जस्ट रब फर्स्ट, तो 260 इंटू 25 प्लस 2, तो सबसे पहले 260 इंटू 25 क्या, 260 इंटू 25 प्लस 260 इंटू 2, ये तो हो गया 520। ये 25 को मैंने 260 इंटू 100 डिवाइड बाई 4 किया, तो ये हो गया आपका 65 इंटू 100 इज 6500। ओके, तो ये आपके दिमाग में मतलब आपके सामने 27 को 25 प्लस 2 ये करने का आदत तभी होगा जब आप रोज मल्टीप्लाई करोगे और रोज आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इट इज़ नॉट समथिंग यू कैन नॉट डू, आप कर सकते हो लेकिन आपके दिमाग में वो आना चाहिए। एक टॉपर के दिमाग में फर्स्ट पहले ही दिखता है कि फास्ट कौन सा सॉल्व करना है, फास्ट कौन सा ये करना है। जैसे इवन नॉर्मल डी जब ये ऐड करते हो, ऐसा 2 डिजिट का बहुत सारा एडिशन होता रहेगा, लाइक 88 प्लस 76 प्लस 31 प्लस 42। तो अगर नॉर्मल लेटर बात करें, इस तरह से एडिशन हो सकता है कि 87 प्लस, जैसे सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट है और अलग अलग मार्क्स से आपको ऐड करना है, 76 प्लस 21 प्लस 49 प्लस 52 प्लस 33, ऐसे कुछ तो ऐड करना है। तो नॉर्मली सब लोग हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐड करते जाएंगे। एक टॉपर क्या करेगा, सबसे पहले यूनिट डिजिट दे के ऐड कर सकता है या फिर टेंस डिजिट दे के ऐड कर सकता है। 87 और 21, तो 80 प्लस 20 इज 100, तो प्लस 7 प्लस 1 108, ये हो गया। फिर 76 और 33 इन लोग दोनों को ऐड कर सकता है। 49 और 52 इन लोग दोनों को ऐड करेगा और फटाफट होगा। 49 और 52 मतलब 50-50 ऑलमोस्ट हो गया, तो ये हो गया 99, सॉरी 101। और ये 76 और 33, 70 प्लस 30 100 प्लस 6 प्लस 3 9, 109, तो ये हो गया 210 प्लस 108 बिकॉज इट बिकम्स 318। इस तरह से तो ये टॉपर को दिखता है, क्लियरली दिखता है, क्योंकि उनको ऐड करके आदत हो गया। तो उनको 76 दिखा तो समथिंग 30s में होना चाहिए, ये दिखेगा। 80s में दिखा समथिंग 20s में होना चाहिए, ये दिखेगा। समथिंग लाइक एनीथिंग, यूनिट प्लेस का 10 प्लेस कुछ भी दिखेगा, तो फास्ट होता है उनका कैलकुलेशन, वो हम लोग को हेल्पफुल रहेगा। सो दैट विल ओनली हैपन, आप जब रोज़ ऐड करोगे तो आपको वो आइडिया दिखेगा, वो पिक्चर बनेगा आपके दिमाग में। सो रैदर देन मेमोराइजिंग इट, आपके दिमाग में वो पिक्चर बन जाता है, दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड दैट इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन टॉपर एंड ए नॉर्मल स्टूडेंट। स्क्वायर्स, तो स्क्वायर्स का कैसा है कि आपको एटलीस्ट 1 to 50 तक का स्क्वायर्स बाहर रहेगा, तो आप लिटरली कौन से भी नंबर का स्क्वायर्स कर सकते हो। सो अगर कैसे देखना है कि लेट जैसे 97 स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हो, 97 इंटू 97 दैट इज 97 स्क्वायर। अभी एक 97 को आपको 100 लाना, ओके 100 इंटू, अभी 97 को 100 कैसे किया आपने, +3 किया। अगर आपने यहाँ पे +3 किया तो यहाँ पे -3 करना है। तो 97 माइनस 3 94 प्लस, यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा, प्लस 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 का फर्क, 3 का डिफरेंस लिया था। व्हाट इज दिस आंसर, 94 इंटू 100 इज एवरीवन नोस 9400 प्लस 3 स्क्वायर इज 9, 9400 प्लस 9 इज 9409। यही आप कौन से भी और नंबर लेते जैसे 92 स्क्वायर, तो 92 इंटू 92, तो ये हो गया आपका 100, बिकॉज आपको 100 लाना है, कुछ भी करके 100 लाना है। तो यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे -8 करना पड़ेगा, बिकम्स 84 प्लस हमेशा इंपॉर्टेंट है, प्लस 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 का डिफरेंस है। दिस 8400 प्लस 8 स्क्वायर इज 64। तो ये मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप विजुअलाइज भी कर सकते हो। लेट जैसे 104, let me just rub this, 104 क्या हुआ, 100 इंटू 108, क्योंकि 100 और 104 में 4 का डिफरेंस है, तो 4 आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब हर एक ये हमेशा स्प्लिट करना है 104 को, एक कम और एक कम ज़्यादा में। तो एक 100 रहेगा तो एक 104 का ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली। सो बाय दैट लॉजिक 104 इंटू 104 बिकम्स 100 इंटू 108 प्लस 4 स्क्वायर। 108 इंटू 100 इज 10800 प्लस 4 स्क्वायर इज 16, 10816। तो कैसे किया मैंने, 104 इंटू 104, ये हो गया 100, ये हो गया 4 का डिफरेंस है तो 4 ऐड करना पड़ेगा, 108 प्लस 4 स्क्वायर, दैट बिकम्स 10816। ये आप कौन से भी नंबर से कर सकते हो। लेट जैसे 222, ओके, तो 222 का पास वाला नंबर 100 नहीं लेना, 200 लेते, 200 बिकॉज, ओके लेट मी जस्ट राइट दिस, 222 इंटू 222, तो 200, तो 22 कम किया तो 22 बढ़ाना पड़ेगा, इंटू 244 प्लस 22 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ
ये आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 48800, 22 स्क्वायर इज 484। तो ऐड करोगे वापस 488 प्लस 400 बिकॉज 49200 प्लस 84 इज 49284। कि तो कौन सा भी इवन 222 कौन सा भी 300 लाइक 300 से आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे आप वो मल्टीप्लिकेशन हेल्प करेगा। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, सो लेट जस्ट से 283। ओके, तो ये क्या हो गया 283 इंटू 283। तो ये 300 पास है इसके लिए, तो 17 का डिफरेंस है। 283 माइनस 17 273 266 और 17 का फर्क 17 स्क्वायर हमेशा प्लस रहेगा यहाँ पे। अभी 300 इंटू 266 वापस आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो देखोगे आप बेसिकली 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट नहीं करते, हमेशा 1 डिजिट से ही मल्टीप्लाई करते कुछ भी हो। सो 266 को आप लिख सकते हो 2 प्लस 60 प्लस 6। ओके, तो 3 इंटू 200 इज 600, 3 इंटू 60 इज 180, 3 इंटू 6 इज 36, 3 इंटू 6 इज 18। सो 600 प्लस 180, 780 प्लस 18 798, 798 फिर ये 200 प्लस 17 स्क्वायर इज 289। सो दैट बिकम्स 80,000। पहला 200 ऐड किया प्लस 89, सो दैट बिकम्स 89। इसमें शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, मैंने गलती से अगर इधर उधर नंबर किया तो, बट यू गेट दी आइडिया कि कैसे कौन से भी नंबर पे मल्टीप्लाई और स्क्वायर कर सकते हो। ये आप 400 के स्क्वायर से भी 500 के स्क्वायर से भी कर सकते हो। इवन 400 स्क्वायर इज लाइक 500 स्क्वायर इज मच मोर ईजियर बिकॉज लेट्स जस्ट से नंबर लाइक 484 स्क्वायर और एक देखते 523 स्क्वायर। ओके, व्हाट इज 484? दैट इज 500, 16 का डिफरेंस है, 16 माइनस करना पड़ेगा, 84 74 68, 468 प्लस 16 स्क्वायर। अभी आप 5 से मल्टीप्लाई मत करो, 500 को आप 1000 डिवाइड बाई 2 लिखो। ओके, सो व्हाट इज दिस नंबर? दिस इज 234। तो 234000, व्हाट इज 16 स्क्वायर? 256, तो 256। 523 स्क्वायर करते तो 500 इंटू 546 प्लस 23 ऐड करना है प्लस 23 स्क्वायर। ओके, तो ये 500 को मैं लिखूंगा 1000 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 273 इंटू 1000 इज 273000 प्लस 23 स्क्वायर इज 529। ओके, सो दिस बिकम्स 273529। ये भी हो गया। यही आपको अभी आपको सिर्फ 25 तक का स्क्वायर्स याद है तो दैट इज़ फाइन, आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। लाइक लेट्स जस्ट से समथिंग लाइक 68 स्क्वायर। ओके, व्हाट इज 68 इंटू 68, राइट? तो ये 100 करोगे तो 100, 68 इज 32 का डिफरेंस इंटू 68 माइनस 32 विल बी 68 माइनस 32, तो 38 36 इंटू 32 स्क्वायर। तो आपको 32 स्क्वायर आना, अगर आपको सॉरी यहाँ पे प्लस है, 32 स्क्वायर अगर मुश्किल हो रहा है तो आप 68 को 50 भी लिख सकते हो। 50 इंटू 68 प्लस 18, अभी 50 और 68 में 18 का डिफरेंस है, 68 78 86 प्लस क्या था फर्क? 18 का स्क्वायर। तो 25 तक का स्क्वायर करना है तो आप 50 यूज़ करना पड़ेगा। एंड 50 भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 50 को आप लिटरली 100 डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। दिस इज 43, तो 43 मतलब 4300 प्लस 18 स्क्वायर इज 324 दैट बिकम्स 4624। यही आप 150 भी कर सकते हो। 150 करना है, सो लेट्स जस्ट से 137 स्क्वायर, तो ये हो गया 150 इंटू 137, 13 का फर्क है, तो 137 124 प्लस स्क्वायर। ओके, तो ये 150 कैसे आप 100 प्लस 50 लिख सकते हो इंटू 124, ये 13 स्क्वायर क्या है? 169। ओके, व्हाट इज 1? ओके, 1200 124 इंटू 100 प्लस 50 क्या रहेगा? इसका आधा रहेगा 50 के 100 डिवाइड बाई 2, तो आप इसको आधा 6200 प्लस 169, आपको सिर्फ ऐड करना है। 12400 प्लस 6200 इज 18400, 8600 प्लस 18000
ओके, सो सिंपल कैलकुलेशन इवन यहाँ पे भी जिनका बहुत हेल्पफुल होता है, मल्टीप्लिकेशन का भी बहुत हेल्पफुल होता है, एंड इवन हियर यू आर लिटरली मल्टीप्लाइंग जस्ट विथ वन डिजिट, तो दैट वे इट हेल्प्स। तो अगर आपको 150 अगर लंबा जा रहा है, आपको 200 का ही यूज़ करना है, तो आपको एटलीस्ट 50 तक का स्क्वायर्स बाय हार्ट करना पड़ेगा, एंड इट्स नॉट हार्ड। ओके, सो बेसिकली आपको एटलीस्ट 25 तक का स्क्वायर्स बाय हार्ट, तो उसके बाद बहुत ईजी है याद रखना, बिकॉज लेट जैसे 21 का है 441, 22 का है 484, 23 का है 529, 24 का है 576, 24 और 25 का है 625। ओके, तो 26 का याद करने के लिए सिंपल है, ये 576 जो है 676, 27 729, 28 74 डिजिट सेम रहेगा, 29 841 डिजिट सेम है, तो 30 ऑब्वियसली 900। तो 25 तक का याद है तो 30 तक का याद होना ही है, बहुत ईजी है। ओके, अभी 50 तक का याद कैसे करना है, 50 तक का भी शॉर्टकट है, और एक बार शॉर्टकट पता चलने के बाद बाय हार्ट भी करना जरूरी है, बट दिमाग में बैठ जाएगा। सो लेट्स जस्ट से सबसे पहले 50 टू 60 के बदले 50 तक का स्क्वायर्स के बदले पहले 51 टू 60 सीखना पड़ेगा, टू 60 52, और आपको यूट्यूब में ये मिल जाएगा, नहीं मिला तो मैं बता देता हूँ, 56 78 59 60। इट इज सिंपल। यहाँ पे क्या करना है, ये जो 1 2 3 है इसका स्क्वायर्स लिखना है यहाँ पे। ओके, सो 1 का स्क्वायर इज 01, 2 का स्क्वायर इज 04, 09, 4 का 16, 20 36 49 84 9 64 81 00 100 का लास्ट 2 डिजिट्स। तो लास्ट 2 डिजिट्स स्क्वायर का यूज़ करना है, और ये हुआ। तो 5 का भी आप क्या करेंगे, 50 स्क्वायर इज 2500, तो 51 का यहाँ पे आपको 26 लिखना है, फिर आगे 27 28 29 30 31 32 33 34 और ये 36 रहेगा। ओके, तो इतना इजीली आपको 51 टू 60 स्क्वायर्स तो याद रहेगा। ओके, तो अगर यही लॉजिक आपको 41 टू 50 में लिखना है, बट थोड़ा उल्टा रहेगा। 41 50 कैसे रहेगा, 41 से 42 43 44 40 46 47 48 49 50। यहाँ पे उल्टा पे क्या करना है, आपको उल्टा लिखना है। यहाँ पे 9 स्क्वायर, यहाँ पे जैसे 1 2 9 स्क्वायर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में 8 4 49 36 25 16 09 04 01 फिर 00, और यही वापस यहाँ पे 40 स्क्वायर इज 1600, तो यहाँ पे भी 16 ही रहेगा। एक फर्क यहाँ पे कि 50 स्क्वायर इज 2500 और यहाँ पे 26 से स्टार्ट होगा, 40 स्क्वायर इज 1600 और फिर भी आपका 16 से स्टार्ट होगा। ओके, तो 16 फिर क्या 7 18 19 20 21 22 23 24 फिर ये 2500। तो 41 याद हो गया, और 51 टू 60 के वजह से 41 टू 50 याद हो गया। अभी 31 टू 40 याद रखना है। ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, लाइक थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज लाइक इट्स नॉट लिटरली इन असेंडिंग ऑर्डर। लेट मी जस्ट राइट, देयर इज 31 32 33 34 35 30 37 38 39 40। अभी जैसे स्क्वायर्स का हम लोग ने याद किया था, यहाँ पे स्क्वायर्स याद रखने, लेकिन 11 टू 50 का स्क्वायर्स रखना है, वो भी उल्टा। तो पहले जैसे 9 का स्क्वायर हम लोग ने 41 टू 50 किया था, यहाँ पे 19 का स्क्वायर विच इज 361, तो आपको 61 लास्ट 2 डिजिट्स याद रखना है। 61 थोड़ा टफ है, बट 61, फिर 18 स्क्वायर इज 324 तो 24, फिर 89, 17 स्क्वायर इज 289 तो 89, 16 स्क्वायर इज 256, 15 स्क्वायर इज 225, 14 स्क्वायर इज तो 96, फिर 13 स्क्वायर इज 69, 12 स्क्वायर इज 44 144, 11 स्क्वायर इज 21, फिर 00। ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9, फिर 10 11 12 ऐसा नहीं है, 9 10 10 11 12 12, उसके बाद 13 14
15, 16। तो जस्ट इन केस अगर आपको याद रखना है तो इस तरह से कर सकते हो, बट ईजी है, लाइक सिंपल। 19 टू 11 तक का लास्ट टू डिजिट, 19 टू 11 तक का स्क्वायर्स का लास्ट 2 डिजिट्स आपको रखना है। फिर उसके बाद नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 9, 10, 10, 11, 12, 12, फिर 13, 14, 15, 16। तो इधर तक आपका 50 स्क्वायर्स आपका हमेशा याद रहेगा। लाइक आज ही आपको लिटरली 50 तक का स्क्वायर सब याद हो जाएगा। इफ इन केस भूल भी गए तो भी आपको टेक्निक से याद आ ही जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप कौन से भी नंबर का स्क्वायर्स याद रख सकते हो। लाइक अगर आपका मल्टीप्लिकेशन भी बाय हार्ट ऑलमोस्ट लाइक अच्छा हो जाएगा, तो इवन लाइक समथिंग स्क्वायर्स लाइक 623 स्क्वायर या फिर 648 स्क्वायर, ये सब आप आराम से कर सकते हो। लॉजिक सेम है 648 का, 600 इंटू 690, 48 प्लस 96 प्लस 8 स्क्वायर। अभी 48 स्क्वायर क्या था, यहाँ पे 48 स्क्वायर इज लास्ट में 04 और 48 का 1600 था ना, तो 1504 या, और 696 आप वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड बेसिक विल बी 696 इंटू 600। तो क्वेश्चन अगर आपका अच्छे से हो गया तो आप 696 को 700 माइनस 4 इंटू 600 कर सकते हो। अभी 6 7 सर 42,00,00 माइनस 604 इज 6 4 सर 24 प्लस 150, आप आराम से कर सकते हो। लाइक ये थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन हुआ, बट इन द एंड यू गेट द आइडिया कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आदत हो जाएगा मल्टीप्लाई करने का, स्क्वायर करने का एंड ऑल, एंड दैट आपके दिमाग में ज़्यादा पिक्चर रहेगा। सो ऑलवेज ट्राई टू एटलीस्ट 30 स्क्वायर्स आप करते रहो कि सम रैंडम नंबर आपको भी कैसे भी चूज करना है, तो आप लिटरली आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो नंबर आप ऐसे सॉरी ऐसे कुछ तो डायरेक्ट नंबर लिख लो, फिर बीच में यहाँ पे प्लस डालो, फिर रहेगी समथिंग लाइक ये सब बहुत सारे नंबर लिखना। लेट मी जस्ट रब दिस। ऐसे नंबर, ऐसे रैंडम नंबर लिखते रहना ताकि आपको याद पता, ऐसा लाइक कॉन्शियसली आप इजी नंबर ना चूज करें, ऐसा नंबर लिखना और ऐसे 30 डिजिट्स तक ऐसा करना, मल्टीप्लिकेशन करना, स्क्वायर करना। और ये भी है परसेंटेज अगेन इट इज़ लाइक आफ्टर एडिशन मल्टीप्लिकेशन परसेंटेजेस भी बहुत ईजी हो जाता है। 17% ऑफ 280 या फिर जैसे 31% ऑफ 960, ये जो भी है 17%, व्हाट इज 17%, 20 माइनस 3% ऑफ 280। ओके, तो वापस 20%। अभी परसेंटेज है कि आप लाइक यहाँ पे परसेंटेज में आपको 10% ये चीज़ याद रखना है। व्हाट इज 10%, 280 ऑफ 10% इज 28, 960 का 10% इज 90। ये क्यों मैटर करेगा, क्योंकि इवन इन दिस वे कि आपको 20% ऑफ 280, 280 मतलब क्या होता है, 20% ऑफ 280 मतलब 2 इंटू 10% ऑफ 280, 10% ऑफ 280 इज 28, तो 2 इंटू 28 इज 56। ओके, तो अगर मैं ठीक से लिखूँ, जस्ट रब दिस, तो 20% ऑफ 280, 20% ऑफ 280 माइनस 3% ऑफ 280। ओके, तो 20% ऑफ 280, जैसे मैंने बोला कि परसेंट इसका 10% लेना है, 10% ऑफ 280 इज 28 टू 50, और यहाँ पे भी इसका 10% लेना है, बट 3% का क्या करोगे आप, 30% अपॉन 10 विच इज बेसिकली 3%। बट क्या होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो 3 इंटू 28 अपॉन 10। तो आप विजुअलाइज कैसे करना है, जैसे नंबर लाइक let me just think of any number, let me just rub this. Okay, something like, okay, 23% of 280, okay, which is 20% plus 3%, right? तो 20% of 280 is 28 का 10% is 280 का 10% 28, तो 28 into 2 which is 56 plus 28 into 3 which is नहीं 84
और इसको डिवाइड बाई 10 करना है 8.4। तो 56 प्लस 8.4 इज 64.4। ओके, तो क्या किया मैंने 20% प्लस 3% को 20% प्लस 30% बाई 10 किया मैंने। ओके, ऑफ ओके, सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा माइक में इशू हो गया था। सो लेट मी जस्ट रीस्टार्ट। तो लेट जैसे एक नंबर है 23% ऑफ 340। ओके, तो बेसिक आइडिया इस ये जो 340 है इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लाइक नॉट 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लाइक 340 का 100% इज 340, 340 का 10% इज 34 और 340 का 1% इज 3.4। ओके, so this is 100% of 340, this is 10% and this is 1%। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये 20 प्लस 3% ऑफ 340। ओके, तो 20 प्लस 3% मतलब 20% ऑफ 340 इज 2 इंटू 10%। ओके, तो 20% क्या 2 इंटू 10% ऑफ इंटू 340 प्लस 3 इंटू 1% ऑफ 340। ओके, सो 20% को मैंने 2 इंटू 10% लिखा, 3% को मैं 3 इंटू 1% लिखा। व्हाट इज 10% ऑफ 340? 34, 2 इंटू 34 और प्लस 1% इज 3 इंटू 3.4। ओके, तो यही चीज़ में 3.4 को मैं 34/10 लिखूँगा। यही मैंने पिछले स्टेप में दिखाया था। तो अगर लॉजिक देखोगे तो सिंपल यही है। लेट मी जस्ट रब एंड राइट अगेन। So 23% of 340 is 20% into 340 plus 3% of 340, and 20% of 340 is 2 into 10% of 340 is 2 into 34 plus 3 into 1% of 340, 3 into 1% of 340। तो 0 0 कैंसिल, सो 3 इंटू 34/10। सो दैट इज़ वॉट आई रोट कि 23% आप क्या करोगे, 340 का 10% लोगे, कि 1% के ये 3.4 होता है, 3 इंटू 3.4। अभी बेसिकली 3 इंटू 34 और 3 इंटू 3.4 में कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन मेंटली पॉइंट में मल्टीप्लाई करना इज समथिंग वेरी हार्ड, लाइक नॉट हार्ड बिकॉज वो मेंटली वो पॉइंट हमारे दिमाग में थोड़ा डिस्टर्बेंस लाता ही है। सो दैट्स द रीज़न वे हम लोग डायरेक्ट 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या करेंगे, 10% ऑफ 340 इज 34, राइट। तो वो क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू 34 प्लस 3 इंटू 34/10। यही हम लोग ने किया। बस यहाँ पे जो 3.4 था उसके बदले मैंने 3.4 को 34/10 लिया। सो नो डिफरेंस। ये था 10% और ये था 3.4, ये हो गया आपका 1%, 3.4 विच इज़ 34/10। तो वही लॉजिक है। सो अभी बाकी क्वेश्चंस को भी कैसे कंसिडर करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेते, लाइक समथिंग लाइक 43% और 28% और 55%। ओके, सो 43% ऑफ 720, 28% ऑफ 650, 55% ऑफ 380। लेट जैसे 43% ऑफ 720 इज 40% प्लस 3%। ओके, तो 40% प्लस 3% को मैं 4 इंटू 72 प्लस 3 इंटू 72/10। व्हाट इज 72? ये 720 का 10%, कि 40%, 40% क्या है 4 इंटू 10%। तो 10% इज 720 का 72 और 3% क्या है 3 इंटू 1%। तो 720 का 7.2 है, वो 7.2 को मैं 72/10 लिखता हूँ। तो दिस वे क्या होगा, 4 इंटू 72, 72 4 सर 74 सर 280, 2 4 सर 8, तो 288। ओके, सॉरी 288 प्लस 3 इंटू 72 210, 216, 216/10 21.6। so 288 plus 21.6 which is 288 plus 20 is 308 plus 1 309.6। ओके, तो ये एक वन ऑफ द मेथड्स है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स है, आप कौन सा भी कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है।
So let me just rub this and solve the other questions. 28% ऑफ 650, ये 28% को आप 30 माइनस 2% भी लिख सकते हो. 30 माइनस 2% विच इज़ 3 इंटू 65 माइनस 2 इंटू 65/10. 3 इंटू 65 is 180, 195 minus 2 into 65 is 130 divided by 10 is 13. Okay, so 195 minus 13 is 182. अगला करते हैं विच इज़ 55%. अभी 55% को बेसिकली अब 50% प्लस 5% करना इज़ बेटर. आई मीन ऑब्वियसली वही करेंगे, लेकिन 50 इवन लाइक 58% रहेगा. लेट जैसे 58% रहता तो भी 60 माइनस 2 के बदले 50 प्लस 8 लेना, क्योंकि 50% इज़ लिटरली हाफ. तो 58% इज 50 प्लस 8% ऑफ 380. तो 50% को अभी 5 इंटू 380 वो करने का ज़रूरत नहीं है. दैट 50% ऑफ 380 इज 190 प्लस 8%. 8 क्या है? 8 इंटू 38/10. ओके, तो 38 आर 240, 8 8 आर 64, तो 240 प्लस 304. 304 डिवाइड बाई 10 इज 30.4. This is 304 divided by 10, which is 30.4. So 190 plus 30.4 is 220.4. Okay, so let me just check the calculator. बस चेक करके देखते हैं. 380 इंटू 220.4 and 28% of 650 is also true. Okay, तो मैंने जस्ट वो एक साउंड में इशू था, इसलिए मुझे वीडियो पहले जो चल रहा था वो मुझे बंद करना पड़ा. उसमें चेक किया था तो बीच में मैंने आई थिंक 48 स्क्वायर को, जो स्क्वायर्स का एडिशन था, 48 स्क्वायर को मैंने लाइक रॉन्ग नंबर लिया था. तो 48 स्क्वायर इज़ नॉट समथिंग लाइक मैंने 1564 ऐसे कुछ तो लिया था, 1504 लिया था. तो 15 नहीं रहेगा ऑब्वियसली 48 स्क्वायर का, तो 2304 है. तो वो मैं एक मिस्टेक किया था, बट दैट्स जस्ट जो तरीका है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं नंबर जो लेने में था उसमें प्रॉब्लम था. सो दिस इज़ परसेंटेजेस. और यही चीज़ आप ऑब्वियसली सिर्फ एंड में ज़ीरो का नहीं, एंड में कुछ और नंबर रहेगा तो भी कर सकते हो. मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ हो जाएगा और कुछ नहीं. जैसे ऐसा कुछ और प्रेफरेबली ये परसेंटेज का प्रैक्टिस कर रहे हो आप डी आई पे फोकस करके कर रहे हो. तो डी आई में यूजुअली ऐसे ही नंबर है 720, 640, 340, 385, रैंडम ऐसा 633 ऐसा सब नंबर नहीं आता. सो वो सोच के करना ताकि आपका वो इजी हो जाए, आदत हो जाए उस नंबर्स पे. तो इवन 380 जैसे 32% ऑफ 385. ओके, सो दिस इज 30 प्लस 2% ऑफ 385. तो 30% के 3 इंटू 10%, तो 38 इंटू 5, 38.10% ऑफ 385 38.5 प्लस 2 इंटू 38.5 अपॉन 10. ओके, तो 3 इंटू 38.5 इज अब यहाँ पे आप 40 माइनस 1.5 भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो ट्रू. तो 43 से 120, अभी 1.5 इंटू 3 इज 4.5, राइट. तो 120 माइनस 4.5 इट्स 115.5. ओके, तो ये कैसे कर सकते हो आप? 40 माइनस 1.5. ओके, तो 3 इंटू 40 इज 120, 1.5 माइनस 4.5, तो 120 माइनस 4 इज 116, फिर माइनस 0.5 इज 115.5. तो ये आप कर सकते हो. या फिर नॉर्मल अगर 30 ऐसे करना है तो 3 इंटू 30 इज 90, 3 इंटू 8 इज 24, तो 90 प्लस 24 इज 114, और 3 इंटू 0.5 इज 1.5, तो 115.5 प्लस 2 इंटू 38.5 विच इज़ 77. तो 77 प्लस 7.7, तो 150.5, सॉरी 115.5 प्लस 7.7, 150 प्लस 7 विच इज़ 122, 0.5 प्लस 0.7 इज़ 1.2, 123.2. तो ऐसे आप परसेंटेजेस कर सकते हो. तो बेसिकली ये जो आपको डेली कैलकुलेशन जो है ये आपको रोज़ करना है. एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर्स, परसेंटेजेस कैसे भी कर सकते हो. सुबह एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर स्क्वायर्स, फिर परसेंटेज कर सकते हो, या फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सुबह करना और स्क्वायर्स और परसेंटेजेस रात को करना.
लेकिन ये जो भी चीज़ है, आप जब भी पढ़ रहे हो तभी तभी नहीं करना है आपको। जब भी आपका सिलेबस पे फोकस रहता है तभी आपको नहीं करना है। आपको मेन आपको मेन उसका पढ़ाई जब भी आपका लाइक आप जैसे 6 घंटा पढ़ाई करते हो तो उस टाइम नहीं करना है। जब भी पढ़ाई हो गया, जब भी आप रेस्ट ले रहे हो, जब भी आप ब्रेक ले रहे हो तभी करना है। बिकॉज इस पर ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। लाइक सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तो आपका जो मेन ध्यान देने का टाइम है या फिर फोकस देने का टाइम है वहाँ पे तभी नहीं करना है। जब भी आप ब्रेक ले रहे हो तभी करना है। बिकॉज इन दी एंड ज़्यादा स्ट्रेसफुल वाला काम नहीं है, आराम से हो सकता है, लाइक 15-20 मिनट में हो जाएगा। तो जब भी आप ब्रेक ले रहे हो तभी लेना, जब भी आराम लाइक लिटरली कितना है, सुबह का थोड़ा उठते ही आप कर सको, या फिर कुछ पढ़ के होने के बाद जब रेस्ट लेने जा रहे हो तो रेस्ट लेने जाने के पहले थोड़ा कर लो तो चलेगा। एडिशन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो। वैसे ही रात को भी इंग्लिश पढ़ने के पहले स्क्वायर्स और परसेंटेजेस कर लेना। तो मेन वो करना है कि पढ़ाई के टाइम नहीं करना है, पढ़ाई होने के बाद करना है। पढ़ाई के टाइम आपको सिर्फ सिलेबस और मॉक्स का जो एनालिसिस है वो जो भी है वो कर लो वो चलेगा। लेकिन ये सब चीज़ें बाद में करना है, पर करना है, रोज़ करना है। एंड लिटरली 1 महीने में वो फ़र्क दिखेगा आपको, वो कैलकुलेशन स्पीड आपका बढ़ जाएगा। फिर मेन टॉपिक है इंग्लिश। अभी इंग्लिश का ऐसा है कि लोग इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर करते हैं। बिकॉज नॉट एग्जैक्टली इग्नोर, बट ऐसा होता है कि इंग्लिश में, अभी एक एग्जांपल बोलो तो हिंदी का जो वर्ड है तेरे को वर्ड इज़ नॉट द राइट वर्ड। तुझे ये राइट वर्ड है, मैं तेरे को में गलत नहीं है, बट तुझे इज़ द बेटर वर्ड। अभी इसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतने सालों से हिंदी बोल रहा हूँ तो मुझे एक आइडिया है कि तुझे बोलना इज़ राइट। तो सेम वे अगर आपका इंग्लिश में बोलने का आदत हो गया तो आपको भी वो सेंटेंस करेक्शन में आपको पता चले कि ये सेंटेंस गलत है, इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। आपको शायद रीज़न पता ना हो, लेकिन सेंटेंस पढ़ के पता चल जाएगा। बिकॉज यू आर सो यूज टू द लैंग्वेज। दैट्स द रीज़न वाई इंग्लिश आपके लाइफ में वो बोलने का आदत होना चाहिए। मेमोराइजेशन से ज़्यादा कुछ हेल्प, मतलब एक लिमिट तक ही हेल्प हो सकता है। उससे ज़्यादा मेन आपको लैंग्वेज में आपको अगर एक पकड़ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली लैंग्वेज का अगर आपको इम्प्रूव करना है तो दैट वुड बी लाइक बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स और गोइंग टू सम कोचिंग क्लास एंड ऑल। अगर दोनों नहीं हो रहा है तो बेस्ट तरीका इज़ टू वॉच मूवीज़। ये लिटरली द बेस्ट तरीका है, क्योंकि आप जब भी मूवीज़ देखते हो, जैसे कौन से भी एवेंजर्स, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस, लाइक ऐसा नहीं कि एकदम इंग्लिश बेस्ड ही मूवीज़ देखना है, आपका फेवरेट मूवीज़ भी देख सकते हो। क्या होता है कि आपको वो जो मूवी का सीन्स है वो आपको याद रहता है, तो आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बैटमैन का जो जोकर का डायलॉग्स है वो पूरा याद रहता है। तो क्या होता है कि आप लिटरली वो डायलॉग्स अब याद रखते हो तो इंग्लिश का जो इवन लाइक वो कैब भी है, वो एक्सेंट भी, वो पूरा नॉलेज जो है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है थ्रू योर एक्साइटमेंट। बिकॉज आप मूवी देख रहे हो मज़े के लिए, राइट। तो मैं बोलूँगा कि जब भी आपका ब्रेक चल रहा है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा ब्रेक लेते हो, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सोशल मीडिया एप्स और डूइंग एनीथिंग, वॉच मूवीज़ और वेब सीरीज़ और टीवी सीरीज़ और एनी यूट्यूब शोज़। यूट्यूब में है बहुत सारे, ऐसा कपिल शर्मा का शो होता है, वैसे ही वहाँ पे ऐसे ग्रैहम नॉर्टन, जिमी फैलन, ऐसे बहुत सारे शोज़ होते हैं। या फिर पॉडकास्ट देखो, लेक्स फ्रीडमैन का देखो, जो रोगन का देखो, वो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो टाइम पास भी हो रहा है, एट द सेम टाइम वो इंग्लिश का आपका सुनने का आदत हो रहा है। और प्रेफरेबली 2-3 बार वो देखना, एक बार देखने के बाद अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली आप दूसरी बार देखोगे ही, तभी वो याद रखना कि वो क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैसे होता है कि आपको इंग्लिश का वो लाइक डे टू डे लाइफ में बातें करने का आदत जैसे हो गया। इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स और फैमिली हु टॉक्स टू यू विथ इंग्लिश, देन प्रेफरेबली वॉच मूवीज़ एंड इट हेल्प्स अ लॉट। बेस्ट एग्जांपल इज़ माय कज़न्स। ओके, मेरा कज़न्स जो है केरला में, उनको ऑब्वियसली इंग्लिश उनका लैंग्वेज लाइक डे टू डे लाइफ में आता ही नहीं है, तो उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। बट उन लोग बारबी के जो मूवीज़ होते हैं वो बहुत देखते हैं। और उनका इंग्लिश लिटरली नॉट इवन जस्ट लाइक टॉकिंग इन इंग्लिश, उनका ब्रिटिश एक्सेंट से वो इंग्लिश बात करता है। तो अगर ये 8-10 साल के बच्चे कर सकते तो आप भी कर सकते हो। एंड मेन फोकस इज़ नॉट जस्ट अबाउट MBA CET। ये MBA CET करने के बाद आपको MBA कॉलेजेस में जाना है, और वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, इंटरव्यू होता है, और वहाँ पे इंग्लिश आपका इंपॉर्टेंट लाइक इंग्लिश का बोलने का तरीका होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, दैट हेल्प्स अ लॉट, एंड दैट विल हेल्प इन MBA CET, बट मोर इंपॉर्टेंटली इन फ्यूचर लाइफ, बिकॉज आपका करियर भी इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ में। So that is the idea कि if you cannot read through, if you cannot read newspapers, like if you don't like to read newspapers and if you don't like to go coaching class and all, boring लगता है, then movies are the best thing, you can do it। and of course इसमें कुछ like you don't need motivation to watch movies, you will always watch movies, और उसमें वो helpful रहेगा। and main importantly मीनिंग्स या फिर फ्रेजेस जो है वो भी आप अच्छे एक हद तक अच्छे से सीख सकते हो, या फिर एक बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे
पीकी ब्लाइंडर्स बोल के एक वेब सीरीज़ है या फिर टीवी सीरीज, आई डोंट नो। तो यूट्यूब में आप सर्च करोगे पीकी ब्लाइंडर्स एल्फी सोलोमन्स करके, आपको डायरेक्ट वो रिलेटेड सर्च में आ ही जाएगा। तो उसका एक बहुत खतरनाक सीन है और यूट्यूब के स्टार्टिंग सर्चेस में ही आएगा। तो उसमें क्या होता है कि एल्फी सोलोमन का एक पार्टनर है, जो सामने दो जन रहते हैं और एल्फी सोलोमन के पार्टनर को वो मर जाता है, उनको मार डालता है। तो एल्फी सोलोमन इज़ लाइक ए बैड एस कैरेक्टर, उसके लिए अरे यार लाइक एक फ्रस्ट्रेशन दिखता है, दिमाग खाया ऐसा वैसा वाइब दिखता है। तो वो तभी वो एक फ्रेज बोलता है फॉर क्राइंग आउट लाउड। ओके, सो नाउ आपको फॉर क्राइंग आउट लाउड ये मीनिंग पता नहीं रहेगा, आप सुन के आप तभी सर्च कर सकते हो, याद रख सकते हो। इवन इफ अगर आप भूल गए या फिर आपने देखा भी नहीं, अब अगर MBA CT में वो सेंटेंस आ गया या फिर वो फ्रेज आ गया फॉर क्राइंग आउट लाउड, उसका मतलब क्या है, आप वो सीन देख के समझ सकते हो उसका मतलब क्या है। क्योंकि फॉर क्राइंग आउट लाउड वो फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है, वो एनॉइंगनेस में बोल रहा है। और आप सर्च करोगे फॉर क्राइंग आउट लाउड का मीनिंग क्या है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर ऑफ फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन और एनॉइंगनेस। ओके, तो भले ही वो आपको एग्जैक्ट मीनिंग ना पता हो, बिकॉज आपने वो सीन देखा है, आप वो प्रेडिक्ट कर सकते हो या फिर एज्यूम कर सकते हो कि क्या आंसर रहेगा। एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन मूवीज़, ये कि आप जो भी मूवीज़ देखते हो तो कुछ ना कुछ वर्ड आपको पता नहीं रहेगा। जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में ट्राइफल स्कूल के वो एक आई मीन डेड मैन चेस्ट के, आई थिंक डेड मैन चेस्ट के बीच में एक ऑलमोस्ट 60-70% के सीन में जब भी एक शिप का सीन है तो वहाँ पे ट्राइफल्स बोल के आता है। तो वो सीन देख के आपको समझ में आएगी ट्राइफल्स का मीनिंग वहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है। तो भले आप मीनिंग भूल जाए लेकिन आप पता चल सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, लाइक नहीं, अनदर एडवांटेज ऑफ वॉचिंग मूवीज़। क्योंकि आपको वर्ड्स का वो किधर यूज़ हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो मीनिंग तो याद रहेगा ही। इवन इफ याद नहीं रहेगा तो आपको पता है कि उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके वजह से आपको मीनिंग या फिर एंटोनिम जो है वो हेल्पफुल रहेगा। सो दैट इज़ अनदर सिंपल ट्रिक, और या फिर एक लाइक बहुत बेनिफिशियल है लिटरली। बहुत सारे लोग का इंग्लिश इंप्रूव होना इज नॉट जस्ट फ्रॉम लाइक, बेस्ट थिंग इज इफ़ यू हैव पीपल अराउंड यू हु टॉक्स इन इंग्लिश एंड यू ऑल्सो टॉकिंग इन इंग्लिश, दैट वे आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। अगर वैसा नहीं है देन द नेक्स्ट बेस्ट थिंग फॉर मी इज़ वॉचिंग मूवीज़। मेरा तो इंग्लिश इंप्रूव मूवीज़ से हुआ है, मैंने कोई कोचिंग क्लास या न्यूज़पेपर में अब तक पढ़ा भी नहीं हूँ। सो if I my English has improved, it's purely because of watching movies and web series। Sherlock Holmes की मूवीज़ है, ये पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन है, फिर डार्क नाइट जो है बैटमैन के, वो तीनों मूवीज देख देख के इसे आदत हो जाता है। सो एंड बहुत इवन एनिमे मूवी, एनिमे लाइक एनिमेटेड मूवीज भी वो भी बहुत अच्छे हैं। तो आप जो भी है देख सकते हो बिकॉज यू आर टेकिंग ए ब्रेक, सो माइट एस वेल टेक ए ब्रेक बाय, जिससे आपका बेनिफिट हो। लाइक ऐसा नहीं कि मूवीज़ भी आप एकदम फोकस से देखो, आप रेस्ट ही ले लो, आराम से ही कर लो, लेकिन उसका फ़ायदा भी ले लो, बन जाएगा। लाइक वाइल यू आर वॉचिंग वो हेल्पफुल होने वाला है। So that is one tip, and obviously the main thing is this daily calculation, addition, multiplication, squares of percentages, ये रोज़ करना। साथ में उसके साथ उसके बाद आपको जो लिंक आपका मेन पढ़ाई होने के बाद ये सब करना। जब भी आप ब्रेक ले रहे हो तभी आप मूवीज़ देखो, या फिर ब्रेक होने के थोड़े पहले पहले एडिशन मल्टीप्लिकेशन करो, बाद में स्क्वायर्स परसेंटेज करो, लेकिन रोज़ करना बहुत बेनिफिशियल है। ओके, सो दैट विल बी फ्रॉम माई साइड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।